क्लास में आते हैं और सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो नंबर सिस्टम है, तो आप राइट डाउन कर लें पहले तो। अच्छा ये बताओ मुझे कि स्पीडली पढ़ा सकता हूँ ना मैं तुमको? तो अभी क्या है नंबर सिस्टम में, क्या है ऐसा कुछ तो है नहीं कि तुमको बहुत, है ना? ठीक है, तो टॉपिक आपका होगा नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम लोग? संख्या पद्धति। ओके, सो कंटिन्यू। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप वर्गमूल कर लिए हैं? रूट आता है, निकाल पाएंगे ना? आया ना? निकालेंगे। तो मैंने कुछ आपको एक लॉजिक दिया था कि अगर वैसे 20 तक के आपको वर्गमूल याद है, स्क्वायर याद है, तो बहुत बढ़िया बात है, आगे का आप फट से निकाल लेंगे ना। एक डिजिट आती है, एक संख्या आती है कि अगर मुझे 11 का वर्गमूल निकालना पड़े तो क्या मैं निकाल सकता हूँ क्या? क्या है, मुझे इतना तो पता है क्या होगा। हाँ यही होगा ना, 11 का वर्गमूल क्या होता है? 11। तो क्या मैं 111 का भी निकाल सकता हूँ? इसके लिए मुझे करना क्या, देखो ये डिजिट गिननी होती है 1 2, तो 1 2 और वहीं से 2 से रिवर्स होना होता है, एक हो गया। सेम यहाँ पे भी होगा, तो 1 2 3 2 1 रिवर्स हो गए। अगर मैं इसको लंबा कर दूं तो क्या मैं इसका वर्गमूल निकाल सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 7 6 5 4 3 2 1, और इसका वर्गमूल यही आना चाहिए। क्लियर है? क्लियर ना? ओके। एक चीज मैंने और बताया था कि कभी भी किसी संख्या से आपको गुना करना पड़े और 1001 से गुना करना पड़े तो उत्तर वही आना चाहिए। अगर मुझे 101 से करना पड़े और 2 डिजिट का हो तो उसको डबल कर दो, मतलब कहने का मतलब है डबल ही करना होता है। कर पाएंगे ना? तो अब मुझे बताएंगे आप कि एक संख्या है, जैसे ध्यान से सुनो, ये संख्या है ए बी बी ए, इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं एक्स वाई जेड से। आंसर क्या आना चाहिए ये बता दो। हाँ आंसर हमारा क्या आना चाहिए? एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई, ये आंसर आ गया। लेकिन आपसे आंसर में ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन ये पूछ रहा है कि यदि ऑप्शन, 4 ऑप्शन पूछ रहे हैं ए बी सी और डी, एक ऑप्शन एक बराबर कह रहा है 0, क्लियर है? बी बराबर कह रहा है 0, थोड़ा सा इजी करें, एक मिनट, ए बराबर 0 बी बराबर 1, दूसरा ऑप्शन ए बराबर 1 बी बराबर 0, तीसरा ऑप्शन ए बराबर कुछ भी पूछ ले 1, ए बराबर 1 और बी बराबर 1, ए बराबर 2 और बी बराबर, मुझे बताओ इस ऑप्शन में कौन सा सही है? हाँ बी वाला, क्योंकि मैं सीधा सा यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ क्या माना, यहाँ क्या माना, यहाँ क्या माना, बात खत्म। क्लियर है ना? बताओ। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो ठीक है। मैंने एक और ट्रिक बताई थी कि अगर मुझे किसी संख्या से गुणा करना है और वह संख्या है, कभी संख्या अगर मुझे गुणा करना पड़े 1 2 3 4 5 6 7 9 इंटू 9 से, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा? क्या 9 टाइम 1 आएगा? क्या आएगा? 9 टाइम 1 आएगा। याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? अगर वो संख्या 1 से लेकर के 9 तक है लेकिन क्या नहीं है, 8 नहीं है, और वो संख्या किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 9 से हो,
तो ऐसे सिचुएशन में 9 बार आप क्या करोगे, 9 बार क्या करोगे, 1 लिखोगे बस। इसी संख्या को यदि मैं इसके डबल से गुणा कर दूं तो कितना आएगा, बोलो कितना आया, क्लियर है। मैं इसके ट्रिपल से गुणा करूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 टाइम 3, 4 इसके 36 से करूंगा तो 9 टाइम 4। मैं अगर 81 से करूंगा, इसको मैं किससे कर दूं, इसी के 81 से करूंगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है 9999999। क्लियर है, बस ठीक है ना। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक संख्या और है, वो है 15,220,60। वो संख्या कौन है, 15,220,60। अगर मुझे इस संख्या को या 15,22,07 एक सिचुएशन और है 1 1 आने की, लेकिन याद रखना इस बार 8 टाइम 1 आएगा, 8 टाइम। जैसे 5152207 इंटू कितना, कितना इसका मल्टीप्लाई आएगा, सीधा क्या करेंगे आप, सीधा सीधा 8 टाइम 1, दिस इज आंसर। वह संख्या कौन है, 15/07 को मैं गुणा किससे करूं, 73 से, तो उत्तर कितना आएगा, 8 बार 1 आएगा। क्लियर है। मैं इसी को डबल से गुणा कर दूं, इंटू 2 लगा दूं, मतलब 73 इंटू 2 कर दूं, संख्या यही रहे तो 8 टाइम 2 आएगा। क्लियर है। हाँ, मैं इसी संख्या को मैं इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूं, मतलब कि क्या कर दूं, 73 इंटू 3, 73 इंटू 3 कर दूं, और फिर मैं उसको इससे गुणा करूं तो फिर क्या आएगा बताओ जरा। आया है समझ में। कहने का मतलब है वो संख्या 15/2207 हो और गुणा किससे करना पड़े, 73 से ही करना पड़े, तो 8 बार 1, 73 को अगर उससे गुना करना है तो डबल 2, उससे 3 गुना करना है तो 3। ठीक है, ठीक है, अब चलेगा। चलिए तो हम लोग मैथ की स्टार्टिंग करते हैं, और ये बताइएगा कि हम लोग मैथ में कहाँ तक पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, अभी हम लोग नंबर सिस्टम बोला है पढ़ाने के लिए, तो हम नंबर सिस्टम पे ही रहेंगे अभी। ठीक है, और उधर से भी यही बोला गया है कि नंबर सिस्टम ही पढ़ाया जाए, आपके सर भी बोले थे। तो ठीक है, मैंने एक संख्या आपको ये बताई थी, तो वो चीजें आपको पता है। कोई एक संख्या है, उसी संख्या के अपोजिट माइनस कर देने से वो जो संख्या आएगी वो हमेशा डिवाइड बाई 9 होगी, ये बताया गया है। कोई भी संख्या लीजिए आप, XYZ, जैसे हमने लिया मान लो कि 715, ठीक है, क्या 715। अब इसको मुझे माइनस किससे करना है बताओगे, ठीक है, जरा मैं इसको माइनस करके देखो, 15 में से 7 जाएगा क्या होगा, है? सही, तुम जानो, 15 में से 7 जाएगा 9, क्या है लिए फिर परेशान कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अब क्या हो गया, हाँ यही आया। और मैंने कहा कि जो संख्या दी गई होगी ठीक उसके उल्टा माइनस कर देने से जो भी आएगा वो हमेशा 9 से क्या होगा, मतलब भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो 9 एकन्नम 9 दूनी 1, 9 दूनी
ये चले फिर हम आगे। अब कोई भी संख्या दो और उसके ठीक उलट देने से उसको माइनस कर देना, वो जो संख्या आएगी वो हमेशा 9 से कट जाएगी। ठीक है, 98 स्क्वायर जल्दी से बताओगे? इसका देखना, 8 8 जा 64, 9 8 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 144 में क्या जोड़ दें, कितना हो गया? ठीक है, और 9 9 यही आना चाहिए। 99 का स्क्वायर निकालिए फट से, अगर आ जाए तो। छोटी छोटी बातें अब भूलो, जल्दी से आगे चलो, और गलतियां नहीं करेंगे। इस बार आ ही जाना चाहिए। तो भाई 9 9 81 80 8 और 9 9 ना, जीरो हासिल क्या, और 9 9 सही है। ये सबका आया है। मान लो मैं 89 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो इसका वर्गमूल निकालूंगा। 9 9 81 में क्या लिखूंगा, हासिल कितना, और 9 8 9 उनको बोलने दो, 8 9 मतलब 8 गुणे ना, 8 9 72 को मैं किससे गुणा कर दूं फिर, तो 2 दूना 4 7 दूनी 14 1, नहीं 2 दूना 4 1, 144 में क्या आप जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 152 के क्या बचा, 8 अठाई 64, इसमें मैं जोड़ दूं तो 5 4 6 1। ये करते रहना है बार बार, मैं तुमको कई बार बोला था कि ये करते रहना, नहीं गलतियां कर बैठोगे। क्लियर है ना? अब है सही, ये कर लेना बार बार, कुछ छोड़ना मत। अभी हासिल से जोड़ने घटाने में दिक्कत कर रहे हो बस। पहले का वर्गमूल निकालना है, फिर दोनों को आपस में गुणा करके जो आए उसको फिर 2 से गुणा करना है, फिर उसका हासिल जोड़ करके वो रखना है, फिर हासिल बचा लेना है, फिर उसका स्क्वायर निकाल लेना है, फिर यही कर पाएंगे अब। चलिए, तो मैंने एक चीज बताया था कि रूल ऑफ, यानी कि विभाजन का रूल, डिवाइडेड रूल। ठीक है, 2 से कौन सी संख्या कटेगी, 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, जिसके लास्ट में क्या हो, ये संख्या अगर है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी ना। जहां पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह कोई भी संख्या होगी 2 से कट जाएगी। जैसे मान लो 40092, बोलो ये 2 से कटेगी। अगर इसके स्थान पे मैं 6 कर देता तो, 8 कर देता तो बात खत्म। लेकिन अगर मैं 1 कर दूं तो, 3 कर दूं तो नहीं कटा, बात खत्म। अभी समझना ये है कि 2 के फैमिली मेंबर कौन होंगे। तो 2 के फैमिली मेंबर क्या होगा, एक तो 2 खुद है, दूसरा 2 का फैमिली मेंबर क्या होगा, दूसरा तीसरा फैमिली मेंबर क्या होगा, है? फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मैं यही तक रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना है जल्दी से। 2 से कौन संख्याएं कटेंगी, जिनके 0 2 4 6 8 ना। 4 से कौन सी संख्या कटेंगी, जिनके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, वो संख्या पूरी कट जाएगी। जैसे मान लो 3 2 4 6, या ये 8 है, कुछ भी कर लो, 6 5 2 4। ठीक है, अब कहा जाए ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो क्या देखना है लास्ट का, बस 4 से 24 कट गया तो मतलब पूरी संख्या कटेगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे 26 हो जाता तो, अब हम कंफ्यूजन में, अरे यार 4 से है 26 कट 16 हो सकता है, 4 से 16 कट जाए शायद। तुमको कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, अगर 4 से कटता है तो कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ठीक है, अगर यही संख्या आपसे कहे कि क्या ये संख्या 6 से कट, सॉरी 8 से कट जाएगी, 4 का हो गया है तो 4 का हो गया है तो 6 का रूल देख लेते हैं, क्या 5 से देख लेते हैं, 3 से देख लेते हैं, पहले 2 के बाद 3 आता है, लेकिन पहले फैमिली मेंबर वाले देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 के बाद 4 हो गया, 8 का देख लेते हैं। 8 की शर्त क्या है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट
8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसको मैं डिवाइड बाई क्या कर दूं, 8 कर दूं है। 8 पंच 8 छंग क्या बचा, 2 की 4 46, 8 पंच 40 नहीं कटा, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटा। लास्ट के 3 डिजिट में देखूंगा बस, क्योंकि ये 2 के फैमिली मेंबर है। मान लो कोई संख्या है 0 0 0 8 5 0 9 4 3 2 5 6 कुछ भी, और कहे कि ये संख्या 16 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब हम एक तरीका है कि मैं खूब भाग देता रहूं। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइडेड है तो पूरी संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ठीक है, वैसे नहीं कटेगी ना, 9 लग गया है। हाँ क्लियर है, उसे 32 का है, तो अगर लास्ट के 5 डिजिट 32 से कटते हैं तो वो संख्या 32 से डिवाइडेड है, नहीं तो नहीं है। बात समझ आया है। चलिए 8 तक पहुंच गए हैं, 8 तक पहुंच गए हैं, आते हैं 2 के बाद 3 पे। ठीक है, 2 के बाद हम लोग 3 पे आए। संख्या 3 का रूल क्या कहता है, फैमिली मेंबर समझ गए हैं। तो फैमिली मेंबर में हम लोग क्या करेंगे, 2 का के बाद कौन आएगा, 3। 3 का रूल ये कहता है कि जो संख्या दी गई है उनको आपस में जोड़ करके और 3 से भाग कर दो। अगर संख्या पूरी तरीके से कट जाती है तो वो डिवाइड बाई 3 होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4 3 5 7, अब ये 3 से डिवाइडेड है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनको आपस में जोड़ लूंगा, चाहे प्लस प्लस लगा करके देख लेता हूँ। तो मुझे कक्षा 1 2 4 के बच्चे तो है नहीं, मैं देख लेता हूँ, इधर से जोड़ो चाहे उधर से जोड़ो। 7 5 12 12 3 15 15 4, और ये 3 से डिवाइडेड नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्लियर है। मान लो यही संख्या के आगे 8 लग जाए, अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, फिर से जोड़ लेते हैं। 8 7 15 15 5 20 3 23 4 27, और अगर ये कट जाता है 3 से तो इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से कट जाएगी। आया, 2 का आ गया है, 3 का आ गया है, तो 4 का बता रखा है। 5 पे आते हैं। 5 का इस समय मान लीजिए कोई है अंक डिजिट दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं, लास्ट का अंक या 0 हो या 5, क्या हो, 0 हो और 5 हो, वह संख्या 5 से कट जाएगी। 2 5 से कटेगा, 2 के आगे 0 लगा दूं कट जाएगा, 3 के आगे 0 लगा दूं कट जाएगा, 4 के आगे लगा दूं कट जाएगा, किसी के आगे लगा दूं कट जाएगा 5 से। चलो 1 के आगे 5 लगा दूं कट जाएगा, 2 के आगे 5 लगा दूं कट जाएगा, 3 के आगे 5 लगा दूं कट जाएगा, 4 के आगे 5 लगा दूं कट जाएगा, 0 हो और 5, लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो और तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। समझ में आया है। 6वें रूल पे आते हैं। 6 का रूल क्या कहता है, डिवाइड बाय 6। 6 का रूल क्या कहेगा, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए वो अच्छे से कट जाएगी। मगर याद रखना केवल 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही है तो वो 6 से नहीं कटेगी, दोनों से कटना चाहिए। जैसे कोई संख्या दी गई है 5 1 3 2 5 0 कुछ भी 6, और कह रहा है कि ये संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो पहले तो मैं 2 से चेक करता हूं, तो हाँ 2 से कट जाएगा ना, 6 मिल गया कट गया। अब 3 का देख लेते हैं, तो 3 से कटेगी नहीं कटेगी, अगर 2 3 से कट गई तो 6 से भी कट जाएगी। तो पहले देखते हैं 3 का रूल क्या है, सबका योग, तो 5 1 6 2 8 3 11 5 16 16 0 16 और 6 और 22 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो मैं कह सकता हूँ ये 6 से नहीं कटेगा। क्या नहीं आया, नहीं आया। तरीका यही है, या तो मैं परेशान हो जाऊं, चलो भाई 6 से भाग करके देखूं, पहाड़ा नहीं जा रहा है, क्या हुआ, 6 कन्नम 6 6 8 48 3 बचा 12 हुआ, 6 दूनी 12 3 उतारा 0 लगाया 35 हुआ, 6 परेशान रहो, क्या जाता है। तरीका यही है, लास्ट का जो अंक देखो, अगर 2 से कटता है तो 2 तो कट जाए तो फट से वही मान लेते हैं, बस 3 का देखना है, 3 को सबको जोड़ो और 3 से भाग करो, अगर उससे कट गया तो ठीक है, फिर 6 से भी कट जाएगा, है ना। संख्या कोई और लेते हैं, जैसे 4 5 9 3 7 5। अब कहें कि ये संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, नहीं कटेगी बाबू, क्योंकि 2 से पहले नहीं कट रहा है, खत्म बवाल। ठीक है, आगे अगर मान लो 1 लगा दे तो फिर भी नहीं कटेगी, क्या परेशान हो रहे हो। हाँ अगर 2 लगा दें हम इसकी जगह पे क्या कर दें, तो चांसेस है, अब देखना पड़ेगा
तो पहला तो 2 से कट गया, तो मैं 2 से चेक ही नहीं करता, 2 से तो कट जाएगी, मैं 3 से देख लेता हूँ। ठीक है, तो 4 1 5 9 9 9 18 18 3 21 21 7 28 2 और 30 3 से क्या होगा, तो ये अगर 3 से कट गया है तो इसका मतलब ये 6 से भी, बस यही है। ठीक है, तो ऑड इवन जानते हैं संख्या, ऑड और इवन, ऑड नंबर कौन कौन से हैं, इवन नंबर कौन से हैं? जो 2 से कटे वो इवन, जो 2 से कट जाए वो इवन, जो 2 से ना कटे बस, ये नहीं कि 3 से कटे। अरे ठीक है, शांत रहने दो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेने दो, क्या दिक्कत है, आवाज नहीं करेंगे। चलिए मैंने आपको बता दिया है, आते हैं 7 का, 6 का समझ में आया है, 6 का, तो 7 का विभाजन का नियम क्या कहता है, 7 का क्या है कोई बता पाए तो, 7 का भैया कोई रूल नहीं है, काटना ही पड़ेगा, 7 को 7 से ही कटेगा। ठीक है, उसमें कोई चांस नहीं है, उसको सीधा 7, अगर कोई संख्या कहे क्या ये 7 से भाग है तो भाग करके देख लो भैया, कट जाए तो ठीक है, ना कटे तो नहीं, ठीक है। ठीक है, आते हैं 8 पे, 8 का मैंने बता दिया, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से करते हैं, 8 का हो गया। आते हैं 9 पे, 9 का क्या है, वे सभी संख्याएं 9 से पूर्णतः कट जाएंगी यदि वे संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, मतलब वही 3 वाला रूल, जो संख्या दी जा रही है उसको जोड़ लो और वो 9 से भाग हो जाए तो समझ लीजिएगा वो 9 से कट जाएगा, 3 और 9 का सेम जा रहा है लगभग, जैसे 8 5 4 3 2 7, और कहे क्या ये 9 से कटेगा, तो पहले जोड़ो 8 5 13 13 4 17 17 3 20 20 2 22 22 7 और 9 से ये नहीं कटा, मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, बस कट जाती है तो ठीक है। आया समझ में, 10 10 से कौन होगा, अरे भैया 10 से वही संख्याएं कटेंगी जिसके आगे 0 लगा होगा, जिनके आगे 0 लगा होगा वो 10 से कट जाएगा। हाँ हाँ, अब 11 से आते हैं, 11 से कौन कटेगा, 11 से हम चलेंगे ऑड इवन की तरफ। हाँ, एक तो 11 से वह संख्या कटेगी जिसमें 0 लगा हो, और एक खुद 11 है ना, देखते हैं आता है, जैसे 4 3 7 करके देखिए, मैं इसको कर देता हूँ, 4 7 3 और कितना हो गया, हाँ ठीक है, 4 3 कर देता हूँ, फिर 4 3 डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई संख्या हो, और ये कहे कि क्या ये बताओ ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, है क्यों नहीं कर सकता, कहाँ है चीज, मैं कैसे करूंगा, इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे इसको ऐसे, ठीक है, और क्या बचा बताओ मुझे, 4 3 और 7 3 माइनस, और 7 4 क्या आया, 0 1, मतलब आया क्या ये बताओ, अच्छा कोई बात नहीं ना, आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, 7 4 अब क्या आया, ठीक है, अगर ऐसा करने पे 0 आए, यह 11 आए, तब तो संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं। हाँ? नहीं मतलब कुछ भी कर लो, देखो इधर कोई भी संख्या रख लो, 5 6 3 4 5 मान लेते हैं, ठीक है, कोई संख्या रख लेते हैं, देखो इसको इसको किया, इसको इसको किया, ठीक है, नीचे से इधर का बचा, ठीक है,
मैं इसको जोड़ लेता हूँ, 5 3 8 5 अच्छा 4 क्या आया, नहीं कट रहा, ये कहाँ कट रहा है, या तो 0 मिले तो क्या मिले 11, हमेशा याद रखना 0 या 11 आना चाहिए, ठीक है। संख्या कुछ भी रख के देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, जैसे मान लो इसको मैं कुछ पलट देता हूँ, कोई संख्या है मान लेते हैं 4 3 7, ऐसे पढ़ते हैं 4 3 7 x 3, एक 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताओ x मान लिया हमने इसमें, अब ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, और किससे 11 से कटना चाहिए, पता करो, या मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, मैं कुछ x की वैल्यू क्या रखूं कि वो 11 से कट जाए, या आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे आप, है? चलो करके देखते हैं, पहले करना क्या है, हाँ 7 4 11 4, ठीक है, यही तो हुआ, बताओ है, मतलब हाँ ये प्लस में है, सॉरी, अब क्या करेंगे, हाँ अगर x की जगह पे मैं क्या मान लूं तो क्या हो जाएगा 4, तो 15 माइनस क्या हो गया बराबर क्या, तो x की वैल्यू हमने क्या मान लिया, मतलब x बराबर क्या निकल गया, हाँ x की वैल्यू क्या निकाले थे भी, क्या माने, एक ही माने हो तभी तो हुआ, बस यही है, कहीं अटक रहे हो तो दूसरा बताऊं, अच्छा बताओ x के कितने मान आ सकते हैं, रुक जाइएगा, मान पूछे इसी में और लेते हैं, और भी मान आ सकते हैं, कि कितने मान आ सकते हैं ऑप्शन सहित, और भी रख सकते हैं, है ना, आवाज नहीं करेंगे, देखिएगा जैसे कि है 4 3x 2, ठीक है 7 2 है, अब कह रहा है मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, या आपसे यही पूछ रहा हूं कि कितने मान आ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, क्या करेंगे इसका, है यही तो होगा, कुछ और गड़बड़ है, चलो करके बताओ, बात तो वही है, मैंने कैसे भी कर लो भाई, बात वही है, करो, है करो करो, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, ठीक है, क्या हो गया बताओ, है ठीक है, इसका बताओ, देखो इधर क्या करना है, इसमें 3 4 3 4 7 5 12 0, एक तो 12 में क्या रख सकते हैं, 0 0 हो गया, एक तो x का मान हम क्या कर सकते हैं, भाई 0 भी तो कर सकते हैं, अगर उसको मुझे भाग करना पड़े 3 से, तो 3 से मान लो, इस संख्या को मुझे 3 से भाग करना है, तो x के कितने संभावित मान होंगे, कहने का मतलब, एक तो मैं देखो 12 है, अरे भाई 3 4 7 7 5 12 0 12, और x की वैल्यू मैंने फिर 0 रख दिया तो 12, तो क्या ये डिवाइड बाई 3, सॉरी हाँ 3 होगा कि नहीं होगा, तो एक मान ये संभव है कि नहीं, दूसरा मान क्या संभव हो सकता है, 12 है, 12 में x की वैल्यू में क्या जोड़ दूं, एक मान तो ये भी होगा संभव, हाँ हाँ या ना, फिर मैं कितने रख सकता हूं,
हाँ कितना होगा 3 मान। क्या मैं दोबारा कोई मान रख सकता हूँ? 7 रखूंगा 19 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 8 रखूंगा 20 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 9 रखूंगा 21 हो जाएगा। रख सकता हूँ नहीं रख सकता? 21 हो गया और 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं? कितने मान? 1 2 3 4। और क्या और भी मान रख सकता हूं मैं? ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फिर डिजिट 1 डिजिट के बाद 4 मान रख सकता हूं। संख्या कहने का मतलब इस तरह भी दे सकती है कि ये संख्या है, x के कितने संभावित मान हो सकते हैं यदि वो संख्या 4 से विभाजित हो। क्लियर है? बस यही है, ठीक है ना? अब सवाल ये है कि शून्य कहां कहां शून्य, यानी कि नंबर ऑफ शून्य, शून्यों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, कितने शून्य आ सकते हैं, और पूछा जाता है। मान लो कोई संख्या है, संख्या है मान लो 720 गुणे 365, 720 गुणे 365 गुणे, और भी कुछ दे देते हैं, मान लीजिए 44 24 25, क्या 24 गुणे 25, बस ये संख्या है। अच्छा एक और रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी संख्या है, अभी फर्क नहीं पड़ता है, अभी हम सीख ही रहे। अब आपसे ये कह रहा है कि बताओ अगर इसका गुणनखंड किया जाए तो जो गुणनफल आएगा उसमें कितने जीरो होंगे, यही पूछ रहा है वो। अब हम एक तरीका है कि पहले 720 को 365 से गुणा करें, फिर जो आए, फिर 44 से, फिर 24 से, फिर 25 से, फिर 130 और लग गया। तो केवल और निकालना मुझे यही है कि जीरो कितने आएंगे, बस और कुछ नहीं निकालना है, मुझे गुणनफल पे नहीं आना है। उत्तर कितना आएगा मुझे नहीं पता, मुझे कितने जीरो आएंगे मुझसे इससे मतलब है। ठीक है, तो पहली बात तो जान लीजिए कि जीरो बनाता कौन है, कौन मिलकर के बनाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब 2 मिलेगा और 5 मिलेगा तो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। 2 और 5 मिलकर के जीरो बनाएंगे। तो जहां जहां 2 आया है और जहां जहां 5 आया है तो वहां तो आप समझ लीजिए कि आपका एक काम हो गया। बताओ, तो अब तो समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए देखते हैं, पहले कहां कहां जीरो है वो रख लो। एक जीरो ये है, हमने एक जीरो ये रख लिया, एक जीरो ये है, हमने एक जीरो रख लिया, तो 2 जीरो तो पक्के हैं कि आने ही आने हैं। अब सवाल है कि 2 और 5 मिलकर के क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। तो 2 कहां आया है ये देख लो, कहां आया है 2, इसमें का एक जीरो, तो एक जीरो में इसको मान लू। 5 कहां आया है, इसमें का तो एक 5 इसमें जीरो मान लू। छोड़ो ना, इसमें कुछ नहीं मिल रहा, इसमें कुछ नहीं मिल रहा, इसमें का एक जीरो 5 वाला, और इसमें ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मैं ये 3 जीरो जोड़ दूं ना, 2 जीरो में 3 जीरो, तो टोटल बताओ मुझे कितने जीरो हो गए। कहाँ, क्या हुआ, 5 तो है, मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ 2, 2 क्यों जोड़ेंगे, नहीं वो उस 2 से नहीं मतलब है, इस 2 से मुझे मतलब है। यहाँ के 2 से क्यों, क्या मतलब है, यहाँ के 2 से क्या मतलब है? नहीं इकाई का होना चाहिए ना, दहाई का थोड़ी ना होगा। क्या छोड़ दे क्या यहीं पे बंद कर। अच्छा अच्छा